एडोल्फ हिटलर ने यहाँ पे अपने आखिरी के दिनों में सुसाइड क्यों की थी अपनी वाइफ के साथ, और शादी भी उसने जो है वो मरने से एक दिन पहले ही क्यों की थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसको अपनी वाइफ बनाने के लिए। और मरने से पहले वो अपने कुत्ते को भी जहर देकर मार के क्यों मरा। और जब एक टाइम पे यहाँ पे हिटलर ने जो है वो सारे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो वो कौन सी दो मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से यहाँ पे हिटलर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो हार गया। तो इन सारे सवालात के जवाबात और हिटलर की ज़िंदगी के लास्ट 24 आवर्स बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो देखिए, कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1939 से, जब यहाँ पे जो है वो जर्मनी ने यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ को इन्वेड करना शुरू किया है। और 1940 तक बहुत सारे यूरोप को जो है वो इन्वेड कर दिया था यहाँ पे नाजी जर्मनी ने। डंकर्क में उनके पास मौका था यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को इन्वेड करने का, और वो मौका उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो यहाँ पे जो है वो बाकी कंट्री को इन्वेड करने में लग गए। इंग्लैंड के ऊपर तो वो बॉम्बिंग कर ही रहे थे, लेकिन जब कंप्लीट इन्वेड करने का मौका मिला ना, तो उन्होंने वो मौका जाने दिया। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना यूनाइटेड किंगडम की आर्मी को टाइम मिल गया रीबिल्ड करने के लिए, और उसके बाद फिर अपनी पूरी पावर के साथ जर्मनी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो है वो सितंबर 1940 में होती है यहाँ पे बैटल ऑफ ब्रिटेन, जिसमें यहाँ पे जो है वो नाजी जर्मनी को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो है वो जर्मनी के पास कोई अच्छी नेवी नहीं थी। क्योंकि जर्मनी जो है वो चारों तरफ जो है वो लैंड है, कहीं पे भी जो है वो सी नहीं है, जबकि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के आसपास सी भी है। तो इस वजह से जो है वो उनको अच्छी नेवी भी थी उनके पास। और जो हिटलर की जो एयरफोर्स थी वो यहाँ पे जो है वो 1.5 साल फाइट करने के बाद थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी थी। तो उसी वजह से बैटल ऑफ ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे हिटलर की नाजी जर्मनी की एयरफोर्स और नेवी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आर्मी के मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत था जर्मनी। इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि 1.5 साल के अंदर तकरीबन पूरे यूरोप के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन ब्रिटेन को पता था अगर वो उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो अटैक करेंगे नाजी जर्मनी के ऊपर, तो नाजी जर्मनी उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे अटैक नहीं किया। लेकिन जर्मनी यहाँ पे गलती कर देता है, वो यहाँ पे जो है वो इन्वेड कर देता है यहाँ पे रशिया को। गर्मियों में तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे इन्वेड करता हुआ चला जाता है रशिया में, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी में जो है वो जर्मनी के सोल्जर्स को लड़ने की आदत नहीं थी, जबकि रशिया इस मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो रशिया जो है वो यहाँ पे फाइट बैक करता है और अपना कब्जा भी छुड़ा लेता है। उल्टा यहाँ पे यूरोप में घुस के जो है वो जर्मनी के ऊपर अटैक शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जापान जो यहाँ पे जो है वो साथी था जर्मनी का, वो यहाँ पे अमेरिका के आइलैंड पर हालबर्ग के ऊपर जो है वो हमला कर देता है, जिसकी वजह से 1941 में जो है वो अमेरिका भी जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो जाता है। और अमेरिका और रशिया के एंटर होते ही जो है ना ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक साइड पे तो यहाँ पे जापान के ऊपर अटैक करता है, दूसरी साइड पे जो है वो ये अटैक करता है यूके के जरिए यहाँ पे नाजी जर्मनी के ऊपर, यानी कि जो पूरा यूरोप इन्होंने कब्जा किया हुआ था वहाँ पे ये अटैक शुरू हो जाता है। एक तरफ से यहाँ पे जो है वो रशिया आ रहा था, दूसरी तरफ से यहाँ पे आ रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और 1945 आते आते जो है वो जर्मनी चारों तरफ से घेर लिया गया था, और रशिया की आर्मी तो यहाँ पे अंदर भी घुस चुकी थी यहाँ पे जर्मनी के। और हिटलर उस टाइम पे जो है वो रह रहा था यहाँ पे एक बंकर के अंदर, और ये बंकर जो है वो बिल्कुल बॉम्ब प्रूफ था, इस पे किसी भी बमबारी का जो है वो असर नहीं होता। उस टाइम पे फिर हिटलर के पास कॉल आती है, एक टेलीफोन कॉल, और टेलीफोन कॉल के जरिए हिटलर को पता लगता है कि जो जर्मनी है वो अब यहाँ पे तकरीबन हार रहा है इस जंग को, और जो रशियन सोल्जर्स हैं, जो सोवियत सोल्जर्स थे उस टाइम पे, वो यहाँ पे अब बर्लिन शहर के भी अंदर घुस चुके हैं। उसके बाद फिर जो है वो हिटलर एक मीटिंग बुलाता है यहाँ पे अपने सारे टॉप के जर्नल्स की, और फिर उन्हें जो है वो एक स्ट्रेटेजी देता है फाइट बैक करने के लिए। लेकिन जो है वो उसका एक जर्नल जिसका नाम था हिमलर, वो उसे यहाँ पे यही कहता है कि आप जो है वो अब बर्लिन शहर छोड़ के भाग जाएं, अब जो है वो हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। तो जिसके ऊपर हिटलर जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं मरूंगा तो बर्लिन के अंदर ही मरूंगा, मैं छोड़ के भागूंगा नहीं, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। बहुत दिलेर था यहाँ पे हिटलर। जैसे पहले मैंने आपको दिलेरों की कहानी सुनाई है ना, एक दिलेर सद्दाम हुसैन था, और उसी तरीके से ये भी दिलेर था एडोल्फ हिटलर। इसको भी मौत से डर नहीं रखता था, बिल्कुल सद्दाम हुसैन की तरह। लेकिन फिर भी हिटलर को इस बात का अंदाजा हो गया था बमबारी की आवाज़ें सुनने के बाद कि हिटलर का एंड जो है
वो अब नियर है। बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स ने यहाँ पे जो है वो सरेंडर कर दिया था यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। लोग जो है वो यहाँ पे बर्लिन शहर को छोड़कर जा रहे थे और उसके बाद फिर हिटलर जो है वो अपने बंकर से बाहर निकलता है और उसने यहाँ पे हाथ मिलाया है यहाँ पे उन सारे बच्चों से, उन सारे सोल्जर्स से जो यहाँ पे हिटलर के आखिरी टाइम तक यहाँ पे हिटलर के साथ खड़े थे। उसने उन सब का शुक्रिया अदा किया है और उसके बाद फिर हिटलर जो है वो यहाँ पे बंकर के अंदर चला जाता है और उसके बाद फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा वो दोनों जो है वो शादी कर लेंगे ताकि तारीख जो है वो उनको हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से याद रखे, ना कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन से। तो इसलिए जो है वो हिटलर जो है वो ये बात ईवा से करता है। ईवा को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ईवा का जो है वो बचपन का प्यार था यहाँ पे हिटलर, 16 साल पहले का प्यार था यहाँ पे हिटलर। और हिटलर जो है वो सिर्फ शादी इस वजह से नहीं कर पाया था क्योंकि वो यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन्स में, अपनी स्पीचेस में जो है वो बिजी रहता था, अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बिजी रहता था और उसके बाद फिर वो वॉर में बिजी हो गया था। तो इस वजह से जो है वो हिटलर जो है वो ईवा से शादी नहीं कर पाया था। लेकिन अब वो फाइनली ये अनाउंस करता है सबके सामने कि वो ईवा से शादी करेगा और उसके बाद फिर ईवा जो है वो यहाँ पे सज रही होती है और वो हिटलर का फेवरेट ड्रेस पहनती है और फिर वो दोनों जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हिटलर जो है वो अपने तमाम लोगों को ये कहता है कि वो जो है वो गोली मार के मरेगा, लेकिन ईवा कहती है कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है तो इसलिए वो साइनाइड का कैप्सूल खा के मरेगी। और यहाँ पे हिटलर की जो है ना एक असिस्टेंट थी बहुत करीबी जिसका नाम था ट्राउडल। हिटलर उसे भी जो है वो साइनाइड जो है वो दे देता है और उसके बाद फिर हिटलर जो है वो अपने मरने से पहले जो है अपने पाले हुए कुत्ते, जिसे उसने जो है वो बहुत सालों से पाला था, अपने बच्चों की तरह पाला था, उस कुत्ते का मुंह खोल के जो है वो उसे भी साइनाइड खिला के जो है वो उसे मार देता है और एक गार्डन में लेके जाके जो है वो उसको दफन कर देता है। अपने पर्सनल गार्ड को जो है वो ये कहता है कि दुश्मन जो है वो मुझे मरा हुआ ना देखे, तस्वीरें खींच के अखबार में लगाई जाएंगी, इसीलिए जैसे ही मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर जो है वो आग लगा देना। तो उसका गार्ड जो है वो उसकी सारी बातों को मान लेता है। उसके बाद फिर हिटलर जो है वो अपनी वाइफ ईवा के साथ जो है वो अपने कमरे में चला जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है और ईवा जो है वो जहर खा के अपनी जान दे देती है। और जैसे ही गोली चलने की आवाज़ जो है वो हिटलर के टॉप के जर्नल्स को आती है, वो जब यहाँ पे उसके कमरे में जाके देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि हिटलर ने यहाँ पे सुसाइड कर ली है। और फिर हिटलर की बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके हिटलर की ख्वाहिश के मुताबिक लेकर जाके जो है वो गार्डन के अंदर दफना दिया जाता है और उसके बाद फिर मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा दी जाती है। हिटलर को मरता हुआ देख के जो है वो उसके सारे टॉप के जर्नल्स का मोराल जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाता है, बिल्कुल घुटनों पे आ जाता है। उनको समझ आ चुका था कि अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए जब 30 अप्रैल 1945 को जब यहाँ पे हिटलर ने सुसाइड कर ली, इसके टॉप के जनरल्स ने जो है वो मजीद फाइट करना बेहतर समझा बजाय सरेंडर करने के, क्योंकि वो बिल्कुल हिटलर से इन्फ्लुएंस थे, बिल्कुल हिटलर से इंस्पायर थे। और हिटलर जो है वो हार मान जाने से बेहतर मरने को समझता था कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी के आगे जो है वो झुकूंगा नहीं, भले मैं मर क्यों ना जाऊं। ऐसे हिटलर के अल्फाज हुआ करते थे उसकी स्पीचेस के अंदर और हिटलर बिल्कुल अपने अल्फाज पे कायम रहा। हिटलर ने दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं किया, अपने आप को हारता हुआ देखकर उसने सुसाइड कर ली और उसके जर्नल्स ने जो है वो मज़ीद फाइट करना बेहतर समझा। लेकिन उसके बाद फिर जब रशिया की फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा करीब थी यहाँ पे हिटलर की बंकर के, तो उसके बाद फिर जो है वो जर्मनी ने यहाँ पे 7 जून 1945 को यहाँ पे ऑफिशियली सरेंडर किया है। और बहुत सारे जो नाजी जर्नल्स थे ना वो यहाँ पे अर्जेंटीना भाग गए थे। तकरीबन 90% जर्नल्स जो है वो अर्जेंटीना भाग गए थे। तो अर्जेंटीना ही क्यों भागे थे, इसके ऊपर जो है मैं कभी जो है वो वीडियो बनाऊंगा। और हिटलर ने जो है वो अपनी लाइफ के अंदर 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी यानी कि ज्यूस का कत्ल क्यों किया था, उसे कैसे पता लगता था कि कौन ज्यूस है कौन क्रिश्चियन है, उसने कैसे आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे ज्यूस को, इसके ऊपर भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। सद्दाम हुसैन के ऊपर यूएस ने अटैक क्यों किया था जानने के लिए आप ये वाला वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और जोसेफ स्टालिन जिसने यहाँ पे हिटलर को हराया था उसकी लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके जो है वो सब्सक्राइब करें
ताकि आगे आगे चल के भी जो है वो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिल सकें। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।